कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रतिमा डी ब्लॉग्स पे। और अभी बजे हैं शाम के 6:30 और मैं ऐसे बैठी थी। मैं सोची चलो ब्लॉग ही शुरू कर लेती हूँ अपना। सुबह से सोच रही थी ब्लॉग शुरू करने के लिए पर नहीं कर पाई क्योंकि मेरे सिर में और गले में बहुत ज़्यादा दर्द था। और इस टाइम तो मौसम ऐसे चल रहा है कि सर्दी जुकाम बुखार हर घर में यही है। किसी के घर चले जाओ सर्दी जुकाम बुखार, गांव में भी और यहाँ भी। तो मेरे भी पहले तो आराध्या को हुआ, उसके बाद मेरे छोटे बड़े लड़के को हुआ और उससे वो मेरे पास सोता है, उसकी वजह से मेरे को हो रहा है। तो अब एक बार तो सब ही बीमार पड़ेंगे क्योंकि मौसम अजीब सा, कभी गर्मी कभी ठंडा मौसम। सुबह भी उठो ना, सुबह बिल्कुल तो बिल्कुल ठंडा मौसम रहता है। और इसी वजह से जहाँ देखो वहाँ जिसके घर में देखो सर्दी जुकाम। और इसने मुझे जुकाम दिया, ये मेरे पास सोता है। इसे मना कर रही थी कि मेरे पास मत सोच के जा अपने पापा के पास, पर नहीं गया। और इसके पापा को जुकाम होती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हम लोग तो फिर भी इतना परेशान नहीं होते। अब मुझे तो काफ़ी दिन पे जुकाम हो रही है। जब से मैंने वैक्सीन लगी मेरे तो जुकाम जैसे थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए पर इतना नहीं, गले में दर्द नहीं होता था। छींक वगैरह 2-3 बार आती थी फिर सही हो जाती थी। पर इस बार तो लगता है तेज़ होगी जुकाम क्योंकि बहुत ज़्यादा गले में दर्द, सिर में दर्द। और इन दोनों को स्कूल से लेके आए थे, ये दोनों भी खाना खा के सो गए। टीवी चलाया था हर्षित तो बोला मम्मी टीवी बंद कर दो, मुझे सोना है। क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी और इतनी तेज़ धूप कि लेके आए और दोनों को बोली नहाने के लिए तो दोनों अच्छे से नहाए और खाना खाए, दोनों सो गए। फिर इस दूसरे वाले रूम में मैं भी आके सो गई। और इतना तेज़ मेरे गले में दर्द हो रहा था ना, अभी थोड़ी सी अदरक वाली चाय बनाई हूँ, पी हूँ तो थोड़ा सा आराम है। और हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं बर्तन धो लूँ और इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि अभी मोटर चली है ना। इस टाइम पता नहीं क्या हो रहा है कि इतना ज़्यादा मिट्टी आ रही है, पानी चला दूँ मोटर चला दूँ कि उसकी वजह से मेरा आरओ भी ख़राब हो गया है। इंतज़ार कर रही हूँ कि थोड़ा मिट्टी दब जाए उसके बाद धोएँ बर्तन। नहीं तो जैसे बर्तन धो दो ना, गंदा पानी आता रहता है, थोड़ा मिट्टी मिट्टी ना तो अजीब सा दाग पड़ जाता है बर्तन में। तो इंतज़ार कर रही हूँ कि पानी साफ़ हो जाए तो धोऊँ। उसके बाद ज्योत भी जलाना है भगवान जी का। और हर्षित गया है छत पे, बोला मम्मी जा रहा हूँ छत पे घूमने। बोली ठीक है जाओ घूम लो, घर में पड़े पड़े भी तो लोग हो जाते हैं। और इन दोनों का ट्यूशन लगाना है। मैं इस बार ट्यूशन अभी तक नहीं लगाई हूँ क्योंकि ये लोग मोबाइल में ना गूगल से कुछ न कुछ डाउनलोड करके अपना लिख पढ़ लेते थे। पर अब ट्यूशन ज़रूरी है क्योंकि हर्षित बोल रहा था मम्मी और तो सब ठीक है पढ़ लेता हूँ पर मैथ नहीं वो कर पाता, पढ़ पाता और समझ में नहीं आता। ट्यूशन लगवाते तो वहाँ समझ आएगा। तो मैं सोच रही हूँ उसका ट्यूशन कभी जाके बात करूँ, ट्यूशन लगवा दूँ इसका भी लगवाऊँगी, छोटू का भी नहीं तो ये रोता है। वो जाएगा ट्यूशन तो इसका मन नहीं लगेगा, फिर बोलता है मेरा भी लगवाना है, भैया को लगवाना है तो मेरा भी लगवाना है। तो दोनों का ट्यूशन लगवाना है। सोच रहे हूँ अच्छा कोई टीचर मिल जाए। पहले जहाँ पढ़ते थे ना तो ये लोग सही थे, तो छोटू पढ़ने में सही था। पर अब ये भी ना हर्षित की तरह मोबाइल में ज़्यादा घुसने लगा है। 5 मिनट के लिए भी मोबाइल रखो ना लेके बैठ जाता है। कल से डांटी हूँ तो शांत है। मेरे से नेट मेरे से वो नहीं करता कनेक्ट। पापा आए कि पापा के मोबाइल से नेट कनेक्ट कर लेगा और देखेगा। तो अभी तो मैं मोबाइल छिपा दी हूँ जो दूसरी वाली है, तो वो शायद अपना टीवी देख रहा है, नहीं तो पढ़ाई करता है, नहीं तो ऐसे कूदता रहता है। ऐसे ही है। देखती हूँ गले का दर्द सही हो जाएगा, सही नहीं तो कल दवा मंगाऊंगी उनसे। ऐसे जुकाम जैसे कि नाक हो तो बिल्कुल कुछ नहीं है, बस गले में दर्द है। ज़्यादा बड़ाई कर दी ना जुकाम की। मुझे 1 साल से मुझे जुकाम नहीं हुई, जुकाम नहीं। पहले तो बहुत जल्दी जल्दी जुकाम होते थे, कभी कभी तो महीने में 2 बार हो जाती थी। बहुत सिर में दर्द और बुखार आ जाती थी। पर जब से वैक्सीन लगी मुझे तो बिल्कुल जुकाम हुआ ही नहीं है। बस ऐसे ही जैसे कि मैं कभी झाड़ू लगाती हूँ तो मिट्टी की वजह से छींक वगैरह आ जाती थी तो बोलते थे हो गई जुकाम, फिर ठीक हो जाता था।
तो चलिए गाइस, बर्तन धो के उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी शाम की पूजा हो गई हमारी और अब तैयारी होगी खाना बनाने के। और इनका आर्डर है कि पनीर बनाओ, बोल रहा है मम्मी घर पे पनीर बना लो दूध का और पनीर बनाओ। उनको दूध नहीं पिएंगे, पनीर बना दो उसका नहीं पीना दूध, पनीर बना दो। तो फिर पनीर तो दूध का ही बनेगा। तो देखिए हमारे भोले बाबा और मेरे प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं और अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहा है। देखिए 8 बज रहा है क्या? अरे मैं नहीं लगाई हूँ, पापा से बोल के रखी थी लड्डू गोपाल का। और अभी सब्जी कुछ नहीं है घर में, सिर्फ आलू प्याज टमाटर है। तो मैं जा रही थी सब्जी लेने पर ये मना कर दिए कि मत जाओ, मैं लेके आ रहा हूँ तो बना देना। मुझे ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ तब तक मैं आलू और प्याज वगैरह काट के रख लूँ, आएंगे तो तुरंत छाप दूँगी, सब्जी जो लाएंगे तो बना दूँगी। तो सोच रही हूँ आटा भी लगा के रख दूँ ताकि बस बनाना रह जाए। छोटे और इनका पनीर खाने का मन है तो कल ले आऊँगी पनीर। अब नहीं बोलूँगी कैसे लाएंगे, सब्जी लाएंगे जो वही बना दूँगी। कल मैं खुद जाके पनीर ले आऊँगी तो बना दूँगी कल। लंच में तो नहीं बन पाएगी क्योंकि इतना सुबह सुबह कहाँ से पनीर आएगा। तो फिर दूध भी उसमें नींबू का रस डालो तो बेकिंग सोडा वगैरह डाल के उसे फाड़ो, फिर उसको छानो, फिर पनीर बनाओ, फिर थोड़ी देर फ्रिज में रखो, उसके बाद बनाओ तो सही रहता है। तो इतना टाइम कहाँ है। तो कल बनाएंगे पनीर इसके लिए। इसको बहुत पनीर पसंद है। इसको क्या, तीनों को, हमारे पतिदेव को, उनके पापा को और दोनों बच्चों को बहुत पनीर पसंद है। हर्षित भी पनीर के नाम पे, अगर पनीर जैसे शाम को बनाओ बच जाएगी ना, सुबह खा लेंगे। और सब्ज़ी जैसे बनाओ ना, और जैसे शाम को बनाओ बच गई तो सुबह दो तो नहीं खाना, और पनीर खा लेंगे आराम से। आ जाओ। हर्षी नहीं है ऊपर से? नहीं। ये मेरी कुल्ली है, सुखंडी है। तो चलिए गाइस सब्जी काटती हूँ। तो यहाँ हरी सब्जी कुछ नहीं थी तो मैं आलू काट के रख ली हूँ, प्याज लहसुन छील के रख ली हूँ और आटा लगा के रख दी हूँ। और ये बोले थे मैं सब्जी लेके आऊँगा तो बना देना, लेने मत जाना इन लोगों को छोड़ के। तो मैं बोली ठीक है नहीं जाऊँगी। तो ये लेके आ गए थे सब्जी, परवल तोरी और ये बैगन। तो मैं जा रही हूँ फ़िलहाल अभी तोरी की सब्ज़ी बनाऊँगी। और ये मना कर रहे थे कि आलू मत डालो, तो पहले पता होता तो मैं आलू नहीं काटती, पर आलू मैं काट ली हूँ। तो बोले ठीक है अच्छा काटी हो तो डाल दो आलू। अब बच्चे भी आलू नहीं डालूँगी तो नहीं खाएँगे। तो अभी चल रही हूँ तोरी काटूँगी, इस टाइम तोरी ही बनेगी। तो सुबह बनेगी बैगन। ये बोल रहे थे बैगन बनाने के लिए, मैं बोली सुबह बना दूँगी, लंच में ले जाना है। अभी तोरी बना देती हूँ। तो चलिए गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, बने रहिए ब्लॉग में। तो यहाँ ये मेरी प्लेट लग गई, बच्चों के पापा खा रहे हैं। तो तोरी की सब्ज़ी में ना नींबू और हल्का सा घी डाल के खाओ तो बहुत टेस्टी लगता है। और ऐसे देती हूँ तो बच्चे भी खा लेते हैं। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं उठते ही गर्म पानी करी हूँ क्योंकि मेरे गले में बहुत, रात भर तो मुझे नींद नहीं आई इस गले के दर्द से। अगर आप लोगों के पास कोई दवा जुगाड़ू दवा है तो बताना, देसी दवा, ताकि मेरा गला ठीक हो जाए। और इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि बिल्कुल मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ।
और ज़रा सा ठंडा पानी पी रहे हैं तो और ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो आज तो मैं थायराइड की दवा भी गर्म पानी से खाई हूँ और बिल्कुल गर्म कर ली हूँ, बिल्कुल उबाल आ गया उसके बाद मैं लेके बैठी हूँ। और जितना ज़्यादा गर्म रहता है उतना मुझे आराम मिल रहा है। तो मैं एक बार तो शाम को ही पी थी गर्म पानी, सुबह फिर 1 गिलास लेके बैठ गई हूँ। और यहाँ बच्चों के लिए लंच बना दिए और बच्चे भी तैयार हो गए, दोनों नहा धो के। यही है, इन दोनों को तैयार नहीं करना पड़ता, अपने आप वो तैयार हो जाते हैं, नहा भी लेते हैं। और यहाँ हर्षित पापा के ऊपर गुस्सा कर रहा है क्योंकि इसके पापा बाहर खड़े थे। वो शुगर जो होती है तो जहाँ गाड़ी खड़ी है वहाँ ईंट जोड़ा हुआ है तो वही भसका रही थी, तो ये पानी डाल के उसे भगा रहे थे। तो हर्षित गुस्सा कर रहा था कि पापा की वजह से मैं लेट हो जाऊँगा। यहाँ बच्चे चले गए थे और ये भी नहा के पूजा कर लिए हैं, ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गए हैं। पर इनकी कॉल चल रही है अभी, तो ये कॉल पे लगे हुए हैं दूसरे रूम में, इसलिए मैं बर्तन वर्तन नहीं धो रही हूँ। तो मैं सोची टाइम है मेरे पास तो ये कपड़े मैं तह लगा के रख देती हूँ, नहीं सिकुड़ जाएंगे ऐसे ही। और ये चले जाएंगे उसके बाद बर्तन धोऊँगी, क्योंकि इनकी कॉल चल रही है, फिर भट्ट भट्ट आवाज़ जाएगी बर्तन धोऊँगी, तो इसलिए मैं नहीं धो रही हूँ। और चले जाएंगे उसके बाद बर्तन धोऊँगी और पोछा लगाऊँगी। पोछा क्या लगाऊँगी, आर ओ बनाने वाला आ रहा है, मेरा आर ओ बिल्कुल ख़राब हो गया है, तो वो आएगा तो पोछा नहीं लगाऊँगी, बर्तन धो लूँगी। जो थोड़ा बहुत कपड़ा है धो लूँगी, वैसे तो कल मशीन लगाना है, जो थोड़ा बहुत बच्चों के छोटे मोटे कपड़े हैं वो धोऊँगी। तो अभी ये सब चुट-पुट जो काम है उसे कर लेती हूँ, ताकि बस नहाना रह जाए, पोछा रह जाए और बर्तन धुलना रह जाए। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी कर देना। छोटी बहन मान के कुछ गलती हो, भूल चूक हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, सही रास्ता दिखाना कि दीदी ऐसे नहीं ऐसे करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।